मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। लॉ इन इंडिया चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई विषय वस्तु के साथ आप सबके समक्ष पेश हुआ हूं, जिसको विल का नाम आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में वसीयत कहते हैं। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत गवर्न होता है और एक वैलिड विल कंस्टिट्यूट होता है, जिसको सेक्शन 63 बोलते हैं, उसके तहत कंस्टिट्यूट होता है। वसीयत क्या है? वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है। जो कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड है, एडल्ट है और जिसके पास संपत्तियां हैं, उसको बिल बनाने का हक है। और बिल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? बिल जो है एक तरीके से आगे के जो भी झंझट है, मुकदमेबाजी ना हो, कोई आगे आपसी मतभेद ना हो संपत्तियों के बारे में, बैंक बैलेंसेज के बारे में, चल अचल संपत्ति जो कुछ भी है उसके बारे में। तो आप यदि कोई संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और आप जिसको देना चाहते हैं, जिसको आप देने के लिए विशेष आपकी है, जिसकी मतलब आप चाहते हैं कि देना चाहते हैं, उसके लिए विल आप बनाते हैं। और विल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसके सक्सेसर को वो चीज़ें जो है सो कैसे मिलेंगी, आपस में क्लेश होता है, मुकदमेबाजी होती है, उससे बचने के लिए बिल जो है सो बनाया जाता है। अब बिल की अपने इच्छा अनुसार उसका सही विभाजन कैसे करें, उसके लिए होता है। नाबालिग के विषय में यदि उसका गार्जियन करना है, उसका अभिभावक नियुक्त करना है, तो उसको कैसे करें। यदि आप वसीयत नहीं बनाते हैं तो जो आप किसी खास व्यक्ति को या अपने खास किसी भी सगे संबंधी को या जो भी है जिसको आप देना चाहते हैं, उसको वो संपत्ति नहीं मिल पाती है। और वो एक तरीके से जो एक इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो एक व्यवस्था बनाई गई है, उसके तहत वो विल जो है सो उसको विल के ना रहने पे उसको मिल जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया विल बनाना आवश्यक थोड़े है। आवश्यक तो नहीं है, लेकिन आगे के झगड़े को निपटाने के लिए विल बनाना ज़रूरी है। और ये कोई जुआ प्रक्रिया है, ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपका साउंड माइंड होना, आपका एडल्ट होना ज़रूरी है, और ये कोई भी व्यक्ति बना सकता है। और ये एक सिंपल पेपर पे बन सकता है। रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, और ना ही इसको आपको ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत है। पहला काम, आप अपने संपत्तियों का लिस्टिंग करें कि भैया 1 2 3 4 जो भी संपत्तियां हैं उसको कैसे आप संपत्तियां हैं उनको किसको देना है, कैसे करना है, उसको कर लेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो एक आगे यदि विल चैलेंज करने वाली बात होगी तो वो जो है सो चीज़ें चैलेंज कोई संदिग्ध बताने की जो कोशिश करेगा उससे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक मैंने विल अभी बना दिया जिसको मैंने रजिस्टर्ड करा दिया, लेकिन बाद में फिर एक मैंने दूसरा विल बना दिया जो अनरजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो लास्ट का जो बिल है वही उसकी कानून की नज़रों में उसकी वैल्यू है, वही मान्य है। क्योंकि ये विल जो है आपका लास्ट वाला ही प्रिवेल करता है, उसकी ही मान्यता होती है। ये यहाँ गौर करने वाली बात है। और विल जो है सो इसीलिए विल बनाने की बात होती है कि आप हर समय अपनी इच्छा के अनुसार अपने संपत्तियों के बारे में जब मर्जी आप विल बनाते हैं, फिर उसको आपको उसको पहले वाले को कैंसिल कर देते हैं, दूसरे वाले को आप छोड़ देते हैं, तो उसकी हो जाती है। अब बिल बन गया, उसको रजिस्टर्ड करा दिया, नोटराइज करा दिया, लेकिन आपको लगा कि नहीं जी 5 साल बाद हमें तो संपत्ति जो है सो इंक्रीज हो गई है, अब इसको बांटना है, तो फिर आप दूसरी आप विल बना लेते हैं। कहने के लिए कि आप पहला कैंसिल कर देते हैं और दूसरी आप बना देते हैं। इस तरीके से विल एक सतत प्रक्रिया के रूप में है। यदि हर 4 साल 5 साल पे आपको विल रिव्यू करते रहना मतलब एक स्वस्थ प्रक्रिया यही है कि विल को आप उसको करते रहेंगे तो एक चलता रहेगा। और दूसरी चीज़, अब विल बनाने के बाद उसमें 2 अटेस्टिंग विटनेसेज भी होना ज़रूरी है। और वो जो अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए वो
ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिसका आपके संपत्ति में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं हो, नहीं तो कल को वो विल के बारे में कुछ गलत चीज़ें कर सकते हैं। तो जो अटेस्टिंग विटनेस होगा वो कम उम्र का बंदा होना चाहिए, और दूसरी उसका आपके संपत्ति से कहीं इंटरेस्ट ना होने की बात होनी चाहिए कि भैया उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो। यदि वो ऐसा आपने इंटरेस्ट वाला बंदा चुन दिया तो आपकी डेथ होने की दशा में आपके जिसको संपत्ति जानी चाहिए उसको मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है। तो आप इसका मसौदा एक अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर के साथ मिलके बना सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या कि सिंपल पेपर पे अपनी सारी चीज़ें कर लीजिए। और उसमें लेकिन एक चीज़ है कि सेक्शन 63 जो है सो एक वैलिड विल के बारे में बात करता है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब रहेगी बात है कि अटेस्टिंग विटनेसेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी हो, अनरजिस्टर्ड भी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई रजिस्टर्ड करा लो। तो ये वसीयत के बिना यदि किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जो एक आपस में क्लैशेस उत्पन्न जो हो जाते हैं, उससे बचने का सही तरीका ये है कि हर आदमी वसीयत बनाए, और वसीयत बनाने के बाद में जो भी उत्तराधिकार आपने उन लोगों को कर रखा है उनमें से हर व्यक्ति को आप बता दें, और उसको सेफ जगह रख दें, बैंक के लॉकर वगैरह में रख दें। और पता होना चाहिए कि भैया वसीयत बनी हुई है और उसका ऐसे है कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वसीयत तो बना दी और पता नहीं कहीं ऐसे जगह रख दी जहाँ किसी को पता ही नहीं है, और आपस में क्लैशेज हो रहे होते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट्स हो गया कि आप एडल्ट हों, साउंड माइंड हों, और आप कोई भी उम्र का व्यक्ति, जुआ हो, बूढ़ा हो, अधेड़ हो, वो विल बना सकता है, और विल बनाना चाहिए। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, 2 विटनेसेस होने चाहिए जो किसी भी मरने के बाद किसी भी डिस्प्यूट की दशा में कोर्ट में जा कर के उसको अटेस्ट कर सके कि हाँ जी, मतलब प्रूफ कर सके कि हाँ जी ये मेरे सामने के साइन हुए हैं। जो विटनेस हैं वो साइन उनके सामने ही होगा, पीठ पीछे होने वाली कोई बात नहीं होगी। तो ये रहा बिल के बारे में बात, और इसमें रजिस्टर्ड करा ले तो अच्छी बात है। और एक चीज़ ये है कि इसमें आप बिल जो है सो हर बार आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट का जो बिल होगा वही प्रिवेल करेगा, वही कानून के रूप में, लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य होगा यदि डेथ हो जाती है। तो विल की जो एक्चुअल वैल्यू जो होगी आफ्टर डेथ ही होगी, उसके पहले जीते जी जिसकी संपत्ति है उसी की संपत्ति रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसको विल कर दिया, और यदि विल करने वाला जिसको टेस्टेटर बोलते हैं यदि वो जिंदा है तो जिसको विल कर दिया उसकी संपत्ति होगी। नहीं, मरने के बाद ही जिसको उसने उत्तराधिकारी बनाया है वही अधिकारी उस संपत्ति का होता है। और यदि बिना विल की दशा में यदि टेस्टेटर की जो वसीयत जिसने नहीं बनाई है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्तियों का निस्तारण इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार होता है। थोड़ी सी वीडियो लंबा हो गया, लेकिन वसीयत का था तो थोड़ा सा लंबा हो गया। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो लास्ट तक देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर बजाएं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।